एक ऐसा देश जहाँ गरीबी तो है लेकिन लोग के दिल खुली तिजोरी की तरह है, जहाँ पे जाके आप भगवान को याद करने के साथ साथ सुंदर नजारों का भी मजा ले सकते हैं। इस देश में सोने और हीरे के भंडार, यहाँ तक कि तेल के भंडार भी हैं, लेकिन फिर भी ये गरीब देश माना जाता है। ऐसा क्यों? वेल दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है गिनी। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं आज गिनी की सैर पर। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। गिनी, जो आधिकारिक तौर पर गिनी गणराज्य के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जहाँ की पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से मिलती है। गिनी बिसाओ देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वहीं अंदरूनी हिस्सों में उत्तरी सीमा पर सेनेगल और उत्तर पूर्व में माली बसा हुआ है। दक्षिण पूर्व की ओर कोत दीवार, दक्षिण में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में सीरिया लियोन स्थित है। देश के मध्य से बहने वाली नाइजर नदी पानी के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देश को मुहैया कराती है। दोस्तों, गिनी, जिसे गिनी फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था, आज इसे गिनी गणराज्य या कोनाक्री या गिनी जैसे नामों से पुकारा जाता है। वहीं इसकी आबादी 45,28,000 लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम लोग की पाई जाती है। जी हाँ, गिनी को आप एक मुस्लिम कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 90% आबादी मुसलमानों की है। उसके बाद यहाँ 7% क्रिश्चियन रहते हैं और 2% में वो लोग आते हैं जो किसी भी धर्म को मानते नहीं है। कहा जाए तो 1950 के दशक से गिनी की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने शहरों की तरफ लगातार पलायन भी किया है, लेकिन फिर भी आज 3/4 आबादी का हिस्सा गाँव में रहकर ही अपना गुजर बसर करता है। वहीं इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका टोटल एरिया 2,45,857 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ पे आपको 60 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें 24 जातीय समूह आपस में मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते हैं। पर इनमें जो 3 सबसे बड़े और ताकतवर समूह माने जाते हैं वो है फ्यूला, मैंडेंका और सुसु, जिनका रहन सहन देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आप भी गिनी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्रेंच भाषा सीखने की जरूरत है, जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर फ्रेंच भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बोलकर भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मांडेंगो, फुला और सुसु भाषा भी जातीय समुदाय में बोली जाती है। कोनाक्री शहर का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही देश की राजधानी का ताज भी अपने सर पहने हुए है। अगर आप गिनी की राष्ट्रीय सरकार का मुख्यालय देखना चाहते हैं तो भी आपको कोनाक्री ही जाना होगा, क्योंकि इसी शहर में गिनी का राष्ट्रीय सरकार का मुख्यालय है। इतना ही नहीं, ये शहर गिनी का एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक सेंटर भी है। इस शहर की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर बंदरगाह के चारों ओर घूमती है, जिसमें कार्गो को संभालने और भंडार करने के लिए सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके जरिए एल्यूमिना और केलों का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो देश की जीडीपी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। वहीं कृषि भी गिनी की जीडीपी को धक्का लगाने का काम करती है। किसी समय में देश की लगभग 75% आबादी कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी। चावल की खेती नदियों और झरनों के बीच बाढ़ वाले क्षेत्रों में की जाती थी, लेकिन चावल का उत्पादन पूरे देश को खिलाने के लिए काफी नहीं था, इसलिए चावल को एशिया से मंगवाया जाने लगा और खेती का काम और बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इस क्षेत्र में कॉफी बीन्स, अनानास, आम, संतरे, केले, आलू, टमाटर और अन्य प्रकार की उपज की खेती की जाती है। गिनी सेब और नाशपाती के उभरते क्षेत्रीय उत्पादकों में से एक है। यहाँ अंगूर, अनार के बागान है। हाल ही के कुछ सालों में यहाँ स्ट्रॉबेरी के बागानों का विकास भी देखा गया है। वहीं अगर आप बियर लवर हैं तो आपके लिए गिनी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ बियर, जूस वगैरह का भी कारोबार किया जाता है, जिससे देश की जीडीपी को सहारा मिलता है। इसके अलावा गिनी को प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी कहा जाता है, जहाँ दुनिया के पूरे बॉक्साइट भंडार का 25% या उससे ज्यादा का हिस्सा है। वहीं 3 बिलियन टन से ज्यादा आयरन ओर के भंडार, हीरे के भंडार, करीब 200 मिलियन टन से ज्यादा सोना, यूरेनियम और भी कई तरह के भंडार गिनी अपनी झोली में समेटे हुए है। साथ ही तेल भंडार भी गिनी में ही मौजूद है, जो गिनी की जीडीपी में 80% तक धक्का लगाते हैं। पर इतना सब होने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ रही है। 2003 में लगभग 49% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती थी और 2005 तक ये प्रतिशत बढ़कर 54 हो गया और अब गिनी की 66% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर है, जबकि गिनी की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। फिर भी आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। पर इसकी वजह क्या है, यही सोच रहे हैं ना? तो देखिए, इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला है लिटरेसी रेट। जी हाँ, गिनी में पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर कहा जाए तो यहाँ पढ़ाई लिखाई करना शायद किसी को पसंद ही नहीं है, और ये हम नहीं बल्कि इस देश का लिटरेसी रेट कह रहा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 45% है, जो बाकी अफ्रीकन देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, जो गाँव में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तो वैसे ही कमी है, जिस वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, और मिलता भी है तो बस ये लोग एक वक्त का खाना ही उन पैसों से खा सकते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यहाँ भूख की वजह से 30,000 बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। वहीं करीब 25.9% आबादी कुपोषण का सामना कर रही है। गिनी में गरीबी का एक और कारण ये भी है कि इस देश ने साल 2014 में इबोला का प्रकोप झेला था, जिसने इस देश को और पड़ोसी देशों को तबाह कर दिया था। इस बीमारी ने 10 लाख लोगों को प्रभावित किया था, जिस वजह से यहाँ की आबादी में भी काफी गिरावट देखी गई थी। पर जैसे तैसे गिनी ने इस प्रकोप को सहा और एक बार फिर से खड़ा
हुआ, लेकिन जो इस देश ने नुकसान झेला ये उसकी भरपाई अभी तक नहीं कर पाया है। हालांकि इस गरीबी की जिम्मेदार यहाँ की सरकार भी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से डरती है। सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार इस कदर है कि अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वही टैक्स भी यहाँ हद से ज्यादा है। गिनी की सरकार अपने बजट में हर 100 अमेरिकी डॉलर्स में से 80 अमेरिकी डॉलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करती है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए केवल 2-3 अमेरिकी डॉलर्स ही खर्चा करती है, जिस वजह से लोग को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। और यही वजह है कि यहाँ पढ़ाई पर भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार खुद अपने देश को तरक्की के रास्ते पर देखना ही नहीं चाहती, तभी तो पढ़ाई पर इतने कम पैसे खर्च करती है। जबकि इस देश के लोग जो गरीबी की मार झेल रहे हैं वो अपना पेट पालने के लिए भर भर के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप गिनी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी सलाह ये है कि यहाँ के चोर उचक्कों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इस देश का क्राइम रेट 80% को पार कर चुका है। जी हाँ, जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट और यहाँ तक कि किडनैपिंग और मर्डर भी शामिल है। वही जब देश में बेरोजगारी इतनी है तो लोग अपना पेट पालने के लिए क्राइम का सहारा लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर आप गिनी जाए तो अपने सामान और अपनी सुरक्षा खुद ही करिएगा। हालांकि दिन में आप यहाँ अकेले घूम सकते हैं, कहा जाए तो दिन में ये देश सेफ है, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर ना निकले तो ही बेहतर है। हालांकि गिनी जैसा आज है, अतीत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस देश ने हमेशा अपने लिए संघर्ष किया है। गिनी एक देश के तौर पर 1958 तक अस्तित्व में नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र का इतिहास यूरोपीय कॉलोनाइजेशन से बहुत पहले का है। कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान बर्लिन सम्मेलन और फ्रांसीसी लोगों ने गिनी को अफ्रीका का हिस्सा होने का दावा किया था, जिसके बाद उन्होंने 1958 तक गिनी पर शासन किया था। हालांकि उससे पहले कई शासक गिनी पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। जैसे 12वीं शताब्दी में यहाँ सोसो साम्राज्य फला फूला और उसके बाद माली साम्राज्य तब सामने आया। माली साम्राज्य पर मांसा मूसा का शासन था। उनके शासनकाल के बाद माली साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इसी तरह कई और शासकों ने भी इस देश पर राज किया, लेकिन हर जुल्म सितम सहने के बाद गिनी ने 2 अक्टूबर साल 1958 को फ्रांस से आजादी हासिल की और एक देश के रूप में दुनिया के नक्शे में अपनी जगह बनाई। आज भले ये देश ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों में हमदर्दी और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप गिनी जाएंगे तो आपको यहाँ के लोगों में अपनेपन का फील आएगा, और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। इस देश में घूमने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, तो चलिए इस बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले है ग्रैंड मॉस्क दी कोनाक्री। ये मस्जिद कोनाक्री में बनी हुई है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। मस्जिद का निर्माण अहमद सिको तौर के द्वारा करवाया गया था और इसे 1982 में खोला गया था। यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है और उप सहारा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। वहीं इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसमें महिलाएं भी नमाज पढ़ने के लिए आती हैं। करीब 2500 महिलाओं के लिए मस्जिद के ऊपरी फ्लोर पर जगह बनाई गई है, जबकि 10,000 पुरुषों के लिए मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर हमेशा खाली पड़ा रहता है, जहां वो आराम से अपनी नमाजों को अदा करते हैं। इसके अलावा आप सेंट मैरी कैथेड्रल भी जा सकते हैं, जहां जाके आप यीशु के सामने अपनी मनोकामना रख सकते हैं। पीले और लाल रंगों से रंगी ये इमारत देखने में बेहद ही शानदार है। आपको बता दें, इस चर्च की नींव रेमंड लिरोक ने 1928 में रखी थी, जबकि इसे 1930 के दशक में पूरा बनाया गया था। अगर आप गिनी जाए तो इस चर्च को देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, जब आप गिनी घूमेंगे तो वहाँ के डिशेस जो कि बहुत ही टेस्टी और जायके से भरपूर होती है, उन्हें टेस्ट करना बिल्कुल भी मिस मत करना। जिनमें सबसे फेमस डिश है फूफू, जो टेस्ट में बड़ी ही लाजवाब है। इसके अलावा उबला हुआ आम, तले हुए केले और कद्दू पाई भी फेमस डिशेस में शामिल है, जिनका स्वाद जब आपके मुंह में घुलेगा ना तो आप ही बोलेंगे वाह भाई, मजा आ गया। साथ ही आप चावल के साथ भिंडी, इमली की चटनी, अलग अलग तरह के दिल खुश कर देने वाली मिठाइयों का भी स्वाद चख सकते हैं। चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी लेके जा सकते हैं। इस देश की मिठाइयाँ न्यूयॉर्क और अमेरिका जैसे देशों में काफी पसंद की जाती है, तो आप भी इनका स्वाद जरूर ट्राई करना। अगर आप फुटबॉल लवर है तो समझिए आपको गिनी बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। इसी के साथ बास्केटबॉल भी यहाँ पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। तो बॉस, गिनी में खेलने और घूमने का फुल इंतजाम है, लेकिन पहुँचना कैसे है वो अभी हम आपको बता देते हैं। गिनी जाने का सबसे सही और जल्दी पहुँचने वाला तरीका है, जी हाँ, जो आपको 15 घंटों के अंदर ही गिनी देश में पहुँचा देगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको वीजा बनवाना होगा, जो आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगा, जिसके बाद आप आराम से गिनी की सैर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गिनी का ये डिजिटल सफर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।